देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम लोगों को आगे सर्कल के बारे में पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको जब सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसी में बताया था कि ये एक सर्कल है आपका। सर्कल में ये क्या है, आपका एक सेंटर है और ये आपका एक कोड हो गया। अब एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए इस चैप्टर में आपके जो फिगर्स हैं जिनकी एरिया निकालनी है, तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की एरिया निकालने से पहले हमको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो ये 2r हो गया और यही डायमीटर के बराबर होता है। तो ये 2r, इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं, इसे पाई डी भी लिख सकते हैं आप, और 2πr भी लिख सकते हैं। और सर्कल की जो एरिया होती है वो πr² होती है सर्कल की एरिया। अब तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये क्या है, कोड है। ये आपका एक कोड है। मैं आप लोगों को अब बताऊंगा सेगमेंट और सेक्टर के एरिया कैसे निकालते हैं। देखिए अब सबसे पहली बात ये कि किसी भी सर्कल में ये आपका सेंटर और ये जो लाइन जो कोड है, ये जो कोड है, अब कोड के इस साइड का जो पार्ट है वो क्या है, माइनर सेगमेंट है। और कोड के इस साइड का जो पार्ट है वो क्या है, मेजर सेगमेंट है। यही आपको समझना है यहाँ पे। और जब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा इस तरीके से, अब देखिए मैं इस लाइन को जब ज्वाइन कर दूंगा और इस लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से इरेज कर दूंगा। देखिए तो ये आपका सेक्टर बन गया, ये आपका सेक्टर बन गया। ये आपका माइनर सेक्टर है और ये आपका मेजर सेक्टर है, और ये आपका माइनर सेक्टर है। आपको यहाँ पे मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों की एरिया भी निकालनी है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, सेक्टर के जो एरिया होती है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की जो एरिया होगी π/360, सॉरी θ/360 इंटू πr², ये होती है ये। और थीटा क्या है, ये थीटा है आपका, यहाँ पे ये थीटा है। θ/360 πr², ये किसकी एरिया है, माइनर सेक्टर की एरिया है। अगर आपको मेजर सेक्टर की एरिया पता करना होगा तो आप इस थीटा को 360 में से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर देंगे, तो ये आपको इधर का एंगल मिल जाएगा। और जब इधर का एंगल मिल जाएगा तो इसकी एरिया मिल जाएगी। देखिए दो तरीका है निकालने का। अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, थीटा को 360 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए थीटा, ये πr²। ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखिए पेपर में कई बार लेंथ ऑफ आर्क पूछता है, आर्क की लेंथ कितनी होती है। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा तो उसका भी अलग से फॉर्मूला होता है। ये जैसे ये एक आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। तो देखिए जब इस आर्क का लेंथ पूछेगा तो लिखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। आगे सबसे पहले हमें फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो θ/360 इंटू 2πr, ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क में पता चल गया। अब अगर मेजर आर्क पूछेगा बाहर का तो इसी को 360 में से माइनस कर दीजिएगा। इस तरीके से 360 माइनस θ/360 इंटू 2πr हो जाएगा। इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। इसके बाद अब आती है बात सेगमेंट की, कि सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए
अब सेगमेंट की एरिया निकालने के लिए इसे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ओ कर लेते हैं, ये ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं सी। सेगमेंट आपका क्या है, सेगमेंट आपका ये है, देखिए ए सी बी ए, ये पूरा आपका एक सेगमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेगमेंट ये है, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है। तो जब माइनर सेगमेंट की एरिया निकालेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए इस पूरे सेक्टर की एरिया में से आपका सेक्टर कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर है। इस पूरे सेक्टर की एरिया में से आपको इस ट्रेंगल की एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये सेगमेंट की एरिया निकलेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर की एरिया कितनी होती है, 3/60 थीटा बाई 3/60 पाई आर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल की एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है फार्मूला सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। अब आपको जब मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो पूरे सर्कल के एरिया निकाल लीजिएगा, सर्कल की एरिया में से इस माइनर सेगमेंट की एरिया को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो आपका मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें माइनर सेगमेंट के एरिया पता है तो मेजर सेगमेंट मेजर माइनर सेक्टर की एरिया पता है, तो मेजर सेक्टर की एरिया निकालने के लिए हम लोग पूरे सर्कल की एरिया में से इस मेजर सेक्टर की एरिया को हम लोग पूरे सर्कल की एरिया में से इस माइनर सेक्टर की एरिया को अगर माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर की एरिया आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमें मेरे पास माइनर सेगमेंट है तो अगर हम पूरे सर्कल की एरिया निकाल के इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेगमेंट की एरिया पता चल जाएगा। अब देखिए माइनर सेगमेंट निकला कैसे, मैंने आपको समझा दिया। इस पूरे सेक्टर की एरिया में से इस ट्रेंगल की एरिया को माइनस कर देंगे तो ये मेरा जो माइनर सेगमेंट है वो हमें फिर फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। यही इतने फॉर्मूले से आपका ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। देखिए यही इतना फार्मूला है, ये इसी को आपको ध्यान देना है तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मैं इसको भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके बुक में भी होगा, मैं आपको बुक भी भेजूंगा तो बुक में भी आपको मिल जाएगा ये। इसके बाद हम लोग अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करना करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख ले, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 9 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल का रेडियाई, मान लीजिए R1 दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब बोल रहा फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। अब लिख लेंगे लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। नया सर्कल का रेडियस क्या हो गया, R, इसको मैंने R मान लिया। तो सर्कमफेरेंस जो तीसरा वाला जो सर्कमफेरेंस, अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कमफेरेंस ऑफ न्यू सर्कल, नए सर्कल का सर्कमफेरेंस पुराने वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के क्या है, इक्वल है। मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2πr, ये क्या होगा 2πr1, ये क्या होगा 2πr2। अब यहाँ पे 2πr, यहाँ से 2π, यहाँ से 2π अगर बाहर निकाल दे तो ये R1 प्लस R2, ये 2π ये 2π कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R इज इक्वल टू R1 कितना है, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है 19 और ये 9, तो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लिखा है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए पहले सर्कल का रेडियस 8 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब बोला फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग इक्वल
हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, तो लिख लेंगे रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, वही सेम थिंग है, मान लिए क्या है आर है। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ न्यू सर्कल, नए सर्कल की जो एरिया है पुराने वाले दोनों सर्कल की एरिया के सम के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई R1 का स्क्वायर, ये पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई निकाल लीजिए बाहर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर R1 कितना है 8 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 36, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है, बहुत थोड़ा सा ध्यान लगा के करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक फिगर बना के दिया हुआ है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है, ये सबसे बाहर वाइट है, फिर उसके बाद एक इस तरीके से बनाया हुआ है ब्लैक, फिर एक ब्लू, फिर एक रेड, फिर एक गोल्ड, ये गोल्ड हो गया, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब आगे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कि 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards: gold, red, blue, black, white. The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे बोल रहा अदर बैंड आर 10.5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब अब आगे का हर बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ए भी 10.5, ए भी 10.5, ए भी 10.5, ए भी 10.5। तो मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, सभी 5 स्कोरिंग रीजन्स का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पाई आर, इसको आर कर ले, R1 कर लेते हैं, इसको R1 कर लेते हैं। अब देखिए पाई मतलब 22/7, R1 क्या है, मतलब ये R1 है 21/2, 21/2, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, तो ये 7 3 जा 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 11 हो गया, 11 3 जा 33, 33 इंटू 21/2, ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा गोल्ड रीजन का। अब आपको एरिया निकालना है रेड रीजन का, तो रेड रीजन के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या होगा, रेड रीजन का, रेड रीजन का ये पूरा क्या होगा आपका डायमीटर होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा डायमीटर। तो आगे रेड रीजन जो पूरा है उस पूरे की एरिया की, आपकी एरिया रेड रीजन की यहाँ से यहाँ तक ये आएगी, रेड रीजन की एरिया, ये बाहर का रेड रीजन होगा, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन। तो रेड रीजन के एरिया के लिए आप लोग मान लीजिए बाहर यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है वो R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक पूरे की एरिया निकाल के आप अंदर वाली एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पाई R1 के स्क्वायर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाके आपकी एरिया आएगी। ठीक उसी तरीके से अब ये R2 क्या है, R2 कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 10.5 ये 10.5 ये मतलब 21 हो गया, वो ये 21 हो जाएगा, ये R2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से जब आप, और ये R2 हो गया और R1 कितना है, R1 तो यहाँ निकला हुआ है, ये R1 10.5 ही R1 है।
अब जब आप जाएंगे इसी तरीके से, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अब आप जब आएंगे ब्लू वाले रीजन पे, अब ब्लू की एरिया यहाँ से यहाँ तक ही ब्लू होगा, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे इसमें कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है बताइए? ये 10.5, ये 10.5, 21, 21 में 10.5 ऐड करेंगे, 21 में 10.5 जब ऐड करेंगे तो 21 से वो 31.5 हो जाएगा। तो मतलब अगर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो उसे कर देंगे पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। और R2 मतलब क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस अब इस वाले एरिया में से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की एरिया, मतलब इस पूरी एरिया को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा। अब ये R3 यहाँ पे कितना हो गया? R3 आपका हो जाएगा 30.5 सेंटीमीटर, और R2 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, तो पहले से पता है आपको। अब आपको निकालना पड़ेगा इसी तरीके से एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। अब ब्लैक रीजन के लिए अब आपको इसकी एरिया निकालनी, इसकी एरिया निकालने के लिए फिर आप 30.5 में फिर जोड़िए 10.5, तो 30.5 में जब 10.5 अगर आप ऐड कर देंगे, सॉरी 30 नहीं 31 होगा यहाँ पे, ये 31 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे R4 कितना है? अब देखिए 31.5 में अगर आप जोड़ देंगे 10.5 तो कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर, और R3 कितना है? 31.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको लेते हुए ब्लैक रीजन निकालेंगे, फिर उसी के बाद इसी तरीके से वाइट रीजन निकाल देंगे। इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को आप लोगों को, इस तरीके से करना है इसे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अ व्हील ऑफ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार का जो व्हील है सभी डायमीटर कितने हैं? 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ व्हील का जो रेडियस है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए हम रेडियस निकाल लिए इसके। अब बोला हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच ऑफ व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन क्या करेगी, घूमेगी, अगर कार की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। देखिए 60 ये किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ बेटा? टाइम दिया हुआ 10 मिनट। आगे हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये मिनट में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो किलोमीटर देखिए, और ये सेंटीमीटर में दिया है। तो ऐसा करते हैं 66 में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखिए स्पीड ये 66 इंटू 1000, तो 1000 से तो ये मीटर में हुआ, अब फिर उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। और किलोमीटर से, अरे सॉरी, ये आवर में, आवर से हमको मिनट में चेंज करना है, तो आवर से मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा के पूरा चेंज हो गया सेंटीमीटर बाई मिनट में। और ये 10 मिनट आपका यहाँ पे है, तो ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से आपका 11 हो जाएगा, तो ये 11 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ गया आपका। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई सरकम
ऑफ व्हील, जो व्हील है उसका क्या, सरकमफेरेंस। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 11, 1 2 3 4 5 बाई 2 पाई, पाई 2 पाई आर। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 बाई 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया है बेटा, 40 दिया हुआ है, ये 40 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 चला जाएगा ऊपर और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इस 11 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 7 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 से ये कटेगा 125 टाइम्स में और एक जीरो और बचेगा, तो 7 इंटू 1250, तो 7 0 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 14 15 16 17 7 7 और ये 8765, इतना जो आपका रिवोल्यूशन होगा यही आपका आंसर होगा, 8750। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया हो तब फिर से पूछिएगा। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने शायद मिस्टेक कर दिया है, ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा और 4 4 ज़ा 16, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये जब कटेगा 8 से मैंने इसे काटा है तो 8 2 ज़ा, तो ये 2 बच गया यहाँ पे, तो इसके नीचे क्या आएगा, इस पूरे के नीचे आएगा अभी, वेट कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे 1250/2, 2 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 625 आ जाएगा, 625 से ये आएगा 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14 14 14 15 16 17, अब ये 17 और 7 6 ज़ा 42 43, ये इतना रिवोल्यूशन आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर है। वो मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, ये 4 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा यहाँ पे, यही थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बाकी सब सही है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लिया, फिर स्पीड था, स्पीड में मैंने देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर ये आप कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ फिर से आपको। देखिए यहाँ बहुत ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, ये तो देखिए किलोमीटर में था तो मीटर में चेंज हुआ, तो 1000 से मल्टीप्लाई किए, फिर मीटर किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका ऊपर लिखा है नीचे लिखा है आवर, तो आवर को मैंने चेंज किया मिनट में। अच्छा मिनट में क्यों चेंज किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा था, ये 10 देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो वही डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस पर ऊपर और सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील का जो सरकमफेरेंस वो कहाँ रहेगा, नीचे, तो उस तरीके से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, इस तरीके से लिखा हुआ है कि टेक अ करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कल का जो पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर और उसकी एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू आएगा कितना, 2। इसमें का आंसर क्या होगा, 2 यूनिट। यही आपका इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, मैंने वो भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे वर्कशीट 2। थैंक यू।